दिल्ली एनसीआर का नक्शा तेजी से बदलने जा रहा है और इस बदलाव के केंद्र में अब एक नाम सबसे तेजी से उभर रहा है, नोएडा। जहां कभी ये शहर सिर्फ किफायती हाउसिंग और मिडिल क्लास सेगमेंट के लिए जाना जाता था, वहीं अब ये धीरे धीरे एक प्रीमियम और लग्जरी डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। और इसी बदलाव को और तेज करने जा रहा है एक बड़ा ऐलान। नोएडा में बनने वाला है पहला और सबसे ऊंचा ताज होटल। गुलशन ग्रुप ने इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड यानी कि IHCL के साथ मिलकर इस मेगा प्रोजेक्ट की घोषणा की है और ये सिर्फ एक होटल नहीं बल्कि नोएडा की पहचान बदलने वाला प्रोजेक्ट माना जा रहा है। करीब 1000 करोड़ रुपए के निवेश से बनने वाला ये प्रोजेक्ट नोएडा एक्सप्रेसवे के सेक्टर 129 में तैयार किया जाएगा, जहां पहले से ही मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है और कनेक्टिविटी भी काफी बेहतर है। इस प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि ये नोएडा का पहला ताज होटल होगा और साथ ही ताज ब्रांड के तहत सबसे ऊंची बिल्डिंग भी ये मानी जा रही है। इसमें 150 कमरों वाला एक लग्जरी होटल बनाया जाएगा, साथ ही 74 सर्विस्ड अपार्टमेंट्स और साथ ही एक शानदार पेंट हाउस भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा होंगे। यानी ये सिर्फ रहने या ठहरने की जगह नहीं होगी बल्कि एक पूरा लग्जरी लाइफस्टाइल एक्सपीरियंस देने वाला स्पेस होगा। अब इस प्रोजेक्ट की डिजाइन भी काफी खास बताई जा रही है। इसके तहत नीचे होटल होगा और ऊपर ब्रांडेड रेजिडेंशियल फ्लैट्स बनाए जाएंगे जो करीब 7500 वर्ग फुट तक के बड़े और प्रीमियम स्पेस में होंगे। अब ये फ्लैट्स आम अपार्टमेंट की तरह नहीं होंगे बल्कि इनमें होटल जैसी सुविधाएं दी जाएंगी, जैसे हाउसकीपिंग, कंसीयर्ज सर्विस, वेलनेस सेंटर, क्लब और इसी के साथ इंफिनिटी पूल जैसी सुविधाएं इस प्रोजेक्ट में आपको देखने को मिलेगी। वहीं गुलशन ग्रुप के चेयरमैन गुलशन नागपाल का मानना है कि ये प्रोजेक्ट नोएडा की पूरी छवि बदल सकता है। अब तक ये शहर मिडिल इनकम हाउसिंग के लिए जाना जाता रहा है, लेकिन इस तरह के प्रोजेक्ट से ये एक लग्जरी रियल एस्टेट हब बन सकता है। खास बात यह है कि इस इलाके में जल्द ही जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी शुरू होने वाला है, जिससे यहाँ की कनेक्टिविटी और निवेश की संभावनाएं और बढ़ जाएंगी। अब रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स का मानना है कि ताज जैसे प्रीमियम ब्रांड के आने से आसपास के इलाकों की प्रॉपर्टी की कीमतें जो हैं उनमें उछाल देखने को मिल सकता है। नोएडा एक्सप्रेसवे के आसपास के सेक्टरों में पहले से ही मांग बढ़ रही है और अब इस प्रोजेक्ट के बाद HNI, NRI और कॉरपोरेटिव प्रोफेशनल्स भी दिलचस्पी और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। साथ ही सर्विस अपार्टमेंट्स और लग्जरी रेंटल हाउसिंग का बाजार भी तेजी से ग्रो कर सकता है। डेवलपर्स इस प्रोजेक्ट को गेम चेंजर मान रहे हैं क्योंकि इसमें रियल एस्टेट और हॉस्पिटैलिटी का ऐसा कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा जो अब तक नोएडा में नहीं था। एक ही जगह पर रहना, काम करना और लग्जरी लाइफस्टाइल जीने का अनुभव, यही इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी और खासियत मानी जा रही है। हालांकि एक्सपर्ट्स ये भी सलाह दे रहे हैं कि ऐसे लग्जरी प्रोजेक्ट में निवेश करने से पहले पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। अब सबसे पहले ये जरूरी जांच लें कि प्रोजेक्ट RERA के तहत रजिस्टर्ड है या नहीं। इसके अलावा बजट और लोकेशन को ध्यान में रखते हुए ये भी समझना जरूरी है कि क्या ये निवेश लंबे समय में फायदा देगा या नहीं। सिर्फ बड़े ब्रांड के नाम पर निवेश करना सही फैसला नहीं होता बल्कि डेवलपर का ट्रैक रिकॉर्ड, कनेक्टिविटी और भविष्य में विकास की संभावनाएं भी देखनी जरूरी होती है। इसके साथ ही कुछ जोखिम भी होते हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसे प्रोजेक्ट्स की कीमतें अक्सर ज्यादा होती है। निर्माण के समय लागत और साथ ही मार्केट में उतार चढ़ाव का असर भी इस पे पड़ सकता है और इसीलिए प्रोजेक्ट उन लोगों के लिए ज्यादा बेहतर माना जा रहा है जो लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं या प्रीमियम लाइफस्टाइल की तलाश में है। कुल मिलाकर नोएडा अब सिर्फ दिल्ली का एक्सटेंडेड जगह नहीं रहा है बल्कि एक नए शहरी केंद्र के रूप में उभर रहा है। ताज होटल जैसे प्रोजेक्ट्स इस बदलाव को और मजबूती देंगे। आने वाले समय में ये शहर न सिर्फ रहने के लिए बल्कि निवेश और लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए भी एक बड़ा हब बन सकता है। अब सवाल यही है कि क्या ये प्रोजेक्ट नोएडा की किस्मत बदलेगा या फिर ये सिर्फ एक लग्जरी सपना बनकर रह जाएगा। खैर, फैसला आने वाला समय ही बता पाएगा।